हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आकलन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं इससे पहले और 2-3 वीडियो बना चुका हूँ आकलन से रिलेटेड, जैसे कि दो फलनों के गुणनफल, भागफल का आकलन, फलन के फलन का आकलन, ताकि आपको आकलन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से बन सके, ताकि आपको समाकलन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और आज मैं आकलन से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हमारे प्रतिस्थापन द्वारा त्रिकोणमिति फलनों का आकलन ज्ञात करना। हम प्रतिस्थापन द्वारा किसी त्रिकोणमिति फलन का आकलन कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में 5 नंबर में एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। बस आपको क्वेश्चन को देखकर दिमाग लगाना है कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे क्या करना है। ठीक, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलास होते हैं, कुछ है ना, कुछ फॉर्मूला होता है जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो, यदि हमारे त्रिकोणमिति जो प्रतिस्थापन होते हैं उसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इस स्थिति में हमें एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मान सकते हैं, है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा हम आकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ मानना पड़ता है एक्स बराबर। तो हम क्या मानेंगे एक्स बराबर, उसके लिए ये जो लिखा हूँ ये आपका हेल्प करेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा, किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। और यदि ऐसा दिया है तो आप x बराबर ए सेक थीटा मान सकते हो। यदि ऐसा दिए हैं तो x बराबर ए कॉस 2 थीटा मान सकते हैं, और ऐसा दिए हैं तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा मान सकते हैं। इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यदि ये मालूम होगा, हमें तरीका पता होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। देखो, y बराबर कॉट इनवर्स √1 + x² + 1 अपॉन x हो तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है और इसमें dy/dx का मान ज्ञात करना मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हल है ना, ये जो दिया है इसको हम x के सापेक्ष यहाँ लिखते हैं, x के। अभी हम क्या करते हैं, देखो इसका हम अभी अवकलन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। इसको हमें त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से, किसे त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से इसको हटाना पड़ेगा। जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब अवकलन करने लायक एक फलन बन जाएगा, तब इसका हम अवकलन करेंगे। तो इस टाइप के रूप में यदि हो ये जो अंदर का इस टाइप के कोई रूप में हो तो हम इस साइड का कुछ मान सकते हैं, लेकिन इसमें अभी नहीं दिया है। और आपको त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्लास 11 में जो फॉर्मूला है और क्लास 12 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है वो सब आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाओगे और आपका समाकलन भी बन पाएगा। तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। ठीक, तो हमें वो याद रहेगा तब हम सोच पाएंगे कि x बराबर कुछ क्या मानना है, क्योंकि x बराबर कुछ मानना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप का दिया है तो आप ऐसा मान सकते हो, लेकिन कई क्वेश्चन में इस टाइप का नहीं दिया है तो हमें कुछ दिमाग लगाना है और अपने दिमाग से ऐसे मानना है कि वो कुछ सूत्र में कन्वर्ट हो जाए, त्रिकोणमिति कुछ सूत्र में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि देखो, y बराबर कॉट इनवर्स √1 + x² + 1 अपॉन x दिया। अब हम x बराबर कुछ मानेंगे ताकि मानने से हमें अवकलन करने लायक एक फलन बन जाए, है ना। तो x बराबर क्या माने ये हमें दिमाग लगाना है, और इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तब हम मान पाएंगे, तब हम सोच पाएंगे कि x बराबर क्या मानना है। देखो, यदि मान के चलो हम ये माना x बराबर यदि tan थीटा माने, क्यों tan थीटा मानो अभी पता चल जाएगा आपको। x बराबर यदि मैं tan थीटा मानता हूँ तो क्या होगा, देखो y बराबर कॉट इनवर्स, है ना। मैंने क्या माना, x बराबर tan थीटा, तो यहाँ क्या 1 + x², तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा, क्योंकि x बराबर tan थीटा माना, और +1 प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे x का मान कितने हमारा tan थीटा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan थीटा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कॉट इनवर्स, मैं x बराबर tan थीटा माना उसको यहाँ रख दी x के जगह में। अब क्या हो गया, 1 + tan² थीटा हमारा फॉर्मूला होता है। 1 + tan² थीटा बराबर हमारा होता है sec² थीटा, है ना। और ये +1 हमारा सेम रहेगा, और बटे tan थीटा भी सेम है। ठीक, यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा बराबर हमारा होता है sec² थीटा, है ना। तो हमें ये फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम जान पाएंगे कि हमें x बराबर tan थीटा मानना है। क्यों? क्योंकि x बराबर tan थीटा मानेंगे तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। तो ये हमें पता रहना चाहिए।
तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको त्रिकोणमिति जो फार्मूला होता है वो मालूम रहना चाहिए, ताकि आप सोच पाओ कि एक्स बराबर क्या माने और वो कुछ ना कुछ सूत्र में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि इस सूत्र में कन्वर्ट हो गया और इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए। ठीक, अब क्या हो गया देखते हैं क्या होगा। कॉट इनवर्स ये सेम है, सेक स्क्वायर थीटा वर्ग और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा सेक थीटा प्लस 1 बटे क्या बचेगा हमारा tan थीटा। ठीक, अब देखो इधर क्या करेंगे आगे, कॉट इनवर्स सेक थीटा का मान हमें पता है कितना होता है 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ क्या है हमारा प्लस 1 बटे tan थीटा का मान कितना होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सब हमारा क्या है फार्मूला है, त्रिकोणमिति फार्मूला। ठीक, सेक थीटा का मान 1 बटे कॉस थीटा रख दिए, सेक थीटा का उल्टा होता है और tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको हम तिर्यक गुना कर देते हैं, कॉस थीटा का गुना 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो कॉस थीटा है वो नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके बटे में कुछ से मतलब क्या है 1 है ना, तो कॉस थीटा का गुना 1 के साथ हुआ तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके नीचे में कॉस थीटा सेम रहेगा। अब यहाँ देखो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा ऊपर में आके, तो साइन थीटा सॉरी है ना, ये सेम रहेगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा हमारा सेम रहेगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। क्या बचेगा उसको लिख देते हैं, कॉट इनवर्स यहाँ हमारा बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा कैसे हुआ, कॉस थीटा का गुना 1 के साथ किए तो कॉस थीटा हुआ तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक, यानी कि यहाँ ऐसे है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, कुछ से मतलब क्या है इसके नीचे में 1 तो कॉस थीटा गुना 1 के साथ होगा और ये 1 सेम है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा गुना नीचे वाले के साथ तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब इसका एलसीएम निकाले तो ये कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, वही लिखा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हुआ है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ तो अब 1 प्लस कॉस थीटा कॉट इनवर्स हमारे पास फार्मूला होते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है, उसको हम रखेंगे। देखो यहाँ हमारा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको मालूम रहना चाहिए, क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर, है ना, ये वाला हमारा स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला 11वीं में है, 11वीं के त्रिकोणमिति में, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला वो मालूम रहना चाहिए, तभी हम इसको बना सकते हैं और इससे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो कॉट इनवर्स यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बटे नीचे में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर भी हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, तो इसको रख देते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये 2 कट गया, ऊपर से एक कॉस और एक कॉस कट गया, क्या क्या बच्चों उसको लिख देते हैं, हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर में एक कॉस बचा है 2 कॉस थे तो है ना, तो कॉस थीटा अपॉन 2 और नीचे में क्या बचा कॉस कट गया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन 2। ठीक, तो हमारा आ गया कॉट इनवर्स, क्या आ गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा अपॉन 2। हमेशा आप ध्यान रखना जो यहाँ कॉट इनवर्स है या कुछ भी दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टेन, तो जो यहाँ रहता है यदि आप सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ आएगा सेम, कॉट है तो कॉट आएगा, साइन है तो साइन आएगा, टेन है तो टेन आएगा, सही तरीके से हल करते हैं। और कहीं गलत हो गया तो आपका ये और ये दोनों सेम नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से कर रहे हैं तो इसको काटना, ये कटेगा, अब कटेगा तो थीटा अपॉन 2 बचेगा और उसको अप्लाई हम कर पाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कॉट और कॉट दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा सिर्फ हमारे पास थीटा अपॉन 2, क्या बचा हमारे पास थीटा अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ से जो x बराबर हम क्या माने थे, देखो
हमने माना था, क्या माना था कि x बराबर tan थीटा, ये माने थे, है ना। यहाँ से यदि मैं tan थीटा का मान निकालूं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स x बराबर tan थीटा यहाँ माने थे, है ना। तो x बराबर tan थीटा, फिर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो उस मान को यहाँ हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, थीटा का मान कितना है हमारा, tan इनवर्स x। ठीक, अब इसका हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन होता है, उसका फॉर्मूला होता है, तो इसका अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं। अब इसमें लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष हम अवकलन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा y है, क्या है y, तो हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 हमारा क्या रहेगा सेम, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। ये हमारा tan इनवर्स x का अवकलन होता है, क्या होता है 1/1 प्लस x²। ठीक, ये tan इनवर्स x का अवकलन है। तो इस प्रकार से हम किसी, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इस प्रकार से हम किसी भी फलन का अवकलन कर सकते हैं। जो त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से करना है, आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, फार्मूला पता रहेगा तब आपको x बराबर क्या मानना है वो आप सोच पाओगे, है ना। और इससे बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। तो पहले त्रिकोणमिति फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फिर ये वाला ट्रिक आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जो भी डाउट हुई इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उससे आपके वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।